नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं महाकुंभ। मैं हूं भारती सकलानी। आज महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहे हैं कई कार्यक्रम, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से कर देते हैं। आपको बताएं कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन है और उन्हें शुभकामनाएं मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि उनकी सेहत अच्छी रहे, दीर्घायु वो रहें, प्रदेश के विकास में भागीदारी वो निभाएं। तो पीएम मोदी ने लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर सीएम रावत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो आज उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन है। और अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज वीएचपी की भी मीटिंग है और ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई मुद्दों पर अहम चर्चा होने जा रही है। इस मीटिंग का बताया जा रहा है 10 बजे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने मंदिरों को, लव जिहाद, धर्मांतरण पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। कई प्रसिद्ध संत भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक है। 10 बजे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की ये बैठक होगी। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने, लव जिहाद, धर्मांतरण पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। कई प्रसिद्ध संत भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मार्गदर्शक मंडल की ये बैठक होने जा रही है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम तीरथ सिंह रावत के आज रहने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे वो जाएंगे। आपको बताएं कि सीएम तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम है। हरिद्वार में मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे, पुलिस सर्विलांस कंट्रोल रूम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अखंड परम धाम आश्रम में वीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक, जैसा कि अभी आपको बताया, हिस्सा उसमें लेने वाले हैं। SMJN PG कॉलेज के नए ब्लॉक का वो लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद के साधु संतों से भी आज मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे, पुलिस सर्विलांस कंट्रोल रूम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बात करें, पेशवाइयों का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन आज होने जा रही है हरिद्वार में आखिरी पेशवाई और ये पेशवाई काफी रंगारंग होने जा रही है। आपको बताएं कि पंचायती निर्मल अखाड़ा निर्मल की पेशवाई है। इक्कड़ कला से शुरू होगी। सराय आर्यनगर चौक, सिंहद्वार चौक, कनखल के रास्तों से होकर ये पेशवाई जाएगी। हाथी, घोड़े, ऊंट और भव्य रथ इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। तो आखिरी पेशवाई है आज हरिद्वार कुंभ में। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की ये पेशवाई अक्कड़ कला से शुरू होगी। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और महाकुंभ में अब आपको दिखाते हैं किस किस तरह के रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। गंगा आरती देखने हर कोई आना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या मां गंगा को यहां पर भोग लगाए जाते हैं, क्या नियम होते हैं पूजा के? इस रिपोर्ट में आपको हर डिटेल मिलेगी। मां गंगा की आरती की इन तस्वीरों को देखने का इच्छुक मां का हर भक्त होता है। आस्था की ये तस्वीरें इन दिनों कुंभ की दिव्यता को और भी बढ़ा दे रही है। हर की पैड़ी पर होने वाली इस विशेष संध्याकालीन आरती में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। घाट के दोनों तरफ श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। बीच में मां गंगा की अविरल धारा बहती रहती है और उसी निर्मल जल में दिखती रहती है भव्य आरती की दिव्य परछाई। हरिद्वार में सुबह और शाम मां गंगा की आरती की जाती है। पूरे विधि विधान से आरती की वस्तुओं को तैयार किया जाता है। पूजा की थाली में चंदन, गोली, पुष्प और दूध होती है। वहीं आरती के लिए घी की बनी हुई बत्तियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें आरती में सजाते हैं। इसके बाद मां गंगा की विग्रह डोली को घाट पर लाया जाता है, जहां मां की विग्रह डोली का पूजन होता है। मां को खास भोग लगाया जाता है। मां को जो भोग लगता है उसमें चंद्रकला मिठाई, पान और पेड़े शामिल होते हैं। हम आपको आगे भी ये दिखाएंगे कि मां की आरती और भोग के लिए खास चंद्रकला मिठाई और पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। लेकिन पहले आप हमारे साथ मां गंगा की पूरी आरती देखिए। जिस प्रकार हम पहले आचमन, परोक्षण, उसके बाद संकल्प और इसके साथ साथ भोग, दीवार्चन, आरती, ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं। विशेष रूप से जो गंगा जी का महत्व है, हम लोग गंगा जी का नमामि गंगे तव पाद पंकजम इस मंत्र के द्वारा हम लोग आवाहित करते हैं, आह्वान करते हैं। उसके बाद भगवती गंगा को हमारे यहाँ दूध जो सबसे प्रिय है और उसके साथ साथ मीठा पान, वो भगवती गंगा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो हम लोग इसमें लगाते हैं। गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मां गंगा की आरती हर रोज होती है। सुबह और शाम दोनों ही समय आरती की भव्यता श्रद्धालुओं को अलौकिक सुख देती है। और अब आपको बताते हैं कि मां गंगा का भोग कैसे तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि मां गंगा को लगने वाले भोग को आप खरीद भी सकते हैं। मावा मैदे के बने ये चंद्रकला भोग और प्रसाद के लिए स्पेशल तौर पर शुद्ध घी में तैयार होते हैं। और इसके अलावा मालपुआ, खीर, हलवा भी मां गंगा को अति प्रिय होते हैं। मैम, हरिद्वार की फेमस तो ज़्यादा चंद्रकला है। चंद्रकला ज़्यादा चढ़ती है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या कुछ रहता है? किस तरीके से बनती है? क्या मैम, और पेड़े भी चढ़ते हैं, लड्डू भी चढ़ते हैं। और चंद्रकला आप जैसे पूछ रहे हैं कि कैसे बनती है, चंद्रकला मावे में बनती है, फिर उस पर खरबूजों के बीच से उस पर सजावट होती है, भक्कर में वो कोट होता है, शुगर कोटेड होती है चाशनी में। जी मैम, क्योंकि हरिद्वार की सबसे ज़्यादा फेमस ही चंद्रकला है, तो इसलिए चंद्रकला को काफ़ी विशेष माना जाता है यहाँ। मां गंगा की आरती, उनके भोग का प्रसाद पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। और यही कारण है कि मां गंगा के स्नान, आचमन, स्पर्श या फिर दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। हरिद्वार महाकुंभ से कैमरा पर्सन भारत शर्मा के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं खाऊ गली में, क्योंकि हरिद्वार जो भी आ रहा है वो इस खाऊ गली में जरूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जायका लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रहा है। खस्ता, कचौड़ी, छोले कुलचे, नान, चने का सूप और दूध मलाई रबड़ी। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? लाजमी भी है, क्योंकि जब स्वाद की बात होती है सभी का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है।
हरिद्वार महाकुंभ के लोग जितनी आस्था से गंगा जी में स्नान और पूजन कर रहे हैं, उतने ही शौक से हरिद्वार के जायके का स्वाद भी ले रहे हैं। जाहिर है, स्नान और पूजन के बाद भूख तो लग ही जाती है। ऐसे में तरह तरह के स्वाद समेटे हरिद्वार की दुकानों की तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ खाने के लिए जो प्लेट है वो पत्तों की है, यानी कि जो भी फूड वेस्ट निकलता है वो आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। इससे ना तो कुंभ क्षेत्र में गंदगी फैलती है और ना ही कई दिनों तक पड़ा रहता है कूड़ा। इतने जायके के बाद अगर दूध, मलाई या रबड़ी, पेड़े का स्वाद मिल जाए तो कसम से दिन बन जाए। फिर तो हरिद्वार के गंगा घाट अध्यात्म का शांतिपूर्ण सुख और जीवन का सुकून सब एक साथ मिल जाए। तो आइए आपको एक एक कर हरिद्वार के जायके का स्वाद दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं मूंग दाल के टेस्टी जायके के साथ। मूंग की दाल को आमतौर पर बीमारी में खाने वाली दाल माना जाता है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसा स्वादिष्ट जायका खाने को मिल रहा है कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो रहे हैं। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के दाल, छोले कुलचे, खस्ता कचौड़ी, इन खानों को पत्तलों में दिया जा रहा है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है और पूरे देश से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार में खाने की कई वैरायटी पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं। ये बाबूराम जी के छोले हैं, छोले, कुलचे, दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। बस अपने कनिखल में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से यही खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। वहीं कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे खाने के इन छोटे छोटे स्टॉल्स वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाबा जी के हाथ का जादू है, जो देश से, मतलब ये सोचिए कहीं से भी स्वाद के लिए आते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में कानपुर के कस्टमर खड़े थे, दिल्ली के कस्टमर थे, और जितने भी पर्व पड़ते हैं हमारे हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रश होता है दुकान पर हमारी। स्पेशल मूंग की दाल होती है, छोले कुलचे होते हैं, चना सूप होता है हमारा। फेमस तो एक हमारे यहाँ कचौड़ी है, बाबूराम जी की दाल है, हरिद्वार में जैन चाट वाले हैं, और हमारा क्या नाम विष्णु घाट पर पकौड़े वाले हैं। कुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे अपने साथ अच्छे स्वाद की याद भी अपने घर लेकर जा सके। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में वेद पाठ हो रहा है और ये हो रहा है ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में। शांति पाठ के ये मंत्रोच्चार मन को आध्यात्मिक सुकून देते हैं। सुर, लय, ताल में लिपटे ये मंत्र पूरे विश्व ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति की कामना के लिए पढ़े जाते हैं। हरिद्वार कुंभ में वेद पाठी आचार्य और उनके शिष्य लगातार शांति पाठ कर रहे हैं। मार्च से 14 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ में सप्त सरोवर में रोजाना वेदों का पाठ हो रहा है। संस्कृत भाषा के अनुकरण से भारत विश्व गुरु बन सके,
इसके लिए रोजाना वेद पाठ, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। ये वेद पाठ ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में किया जा रहा है। संस्कृत के संवर्धन, संरक्षण पर भी इसके जरिए जोर दिया जा रहा है। साथ ही जन जन की भाषा बनाने के लिए और प्रयास किए जाना इस वेद पाठ का मकसद बताया जा रहा है। यहाँ पर यह यज्ञ जो है 25 मार्च से और 27 अप्रैल तक चलेगा, जब तक पूर्ण कुंभ के उपलक्ष्य में। और यहाँ प्रतिदिन वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ हो रहे हैं। श्री गणपति तुर्शीष, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, और प्रतिदिन वेद का शुक्ल वेद का पाठ होता है, जिसमें 40 अध्याय 1975 मंत्र हैं। और इसका यही उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने और यहाँ के सभी लोग प्रसन्न रहें। जिस प्रसन्नता को हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो। वहीं इस यज्ञ में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी खास पूजन किया गया, ताकि उत्तराखंड का विकास करने में वो अहम भूमिका निभाएं। हम लोग चलिए, इन तमाम खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्ति चले हैं साधु चले, शंख बजे घड़ियाल।